अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मुझे उम्मीद है कि आप खुश हो और होंगे। आज का जो लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे फंक्शन क्या होता है। क्या? फंक्शन। फंक्शन एक ऐसी टर्म है जो मैथमेटिक्स में एक स्पेशल काइंड का एक सेट है जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। कल हमने एक लफ्ज़ पढ़ा था, बाइनरी रिलेशन। क्या पढ़ा था? मैं इसकी ज़रा डेफिनेशन लिख लेता हूँ। इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, then f is from a to b is called function from a to b, वेयर f जो है ये दरअसल एक क्या है? रिलेशन है। देन इस f को हम क्या कहेंगे? देन रिलेशन। आर भी इसको नाम दे सकते थे, हालांकि रिलेशन को हम आर से डिनोट करते, लेकिन हमने रिलेशन को एक ऊपर का दर्जा दे दिया है, एफ का नाम दे दिया है, एफ फॉर फंक्शन। यानी उसी रिलेशन को फंक्शन कहते हैं जो हमने कल निकाले थे, फ्रॉम ए टू बी। लेकिन अगर वो दो शर्तें पूरी करता हो, हर रिलेशन में ये दम नहीं है कि वो फंक्शन बन जाए। किसी भी रिलेशन को फंक्शन बनने के लिए दो शराइत माननी पड़ेगी। पहली शर्त क्या है? उस रिलेशन का डोमेन अगर लें, उस रिलेशन का डोमेन लें तो वो सेट ए बनेगा। और दूसरी शर्त यह है, देयर इज नो रेपिटिशन in first element of each ordered pair। और उसके जो अंदर पेयर्स होंगे उनमें फर्स्ट एलिमेंट रिपीट ना हो। ये दो शर्तें हैं। तो यकीनन इस बात को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स दरकार हैं। आइए एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर लेते हैं। मेरे पास एक सेट है ए 1 2, एक सेट है बी ए बी। पहले तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालनी पड़ेगी, क्योंकि इनमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम ए टू बी। जी बनाइए, क्या आएगा? 1a 1b 2a 2b। लॉज कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गए। अब इसमें कितने बाइनरी रिलेशंस बन सकते हैं? 1 2 3 4, 2 की पावर 4 16 बाइनरी रिलेशंस बनेंगे। चंद एक मैं यहां पर डिस्प्ले कर देता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने अपने कुछ रिलेशंस लिए। इसमें से रिलेशंस इनको कहते ही इसलिए हैं कि ये सेट्स जो हैं इससे क्या है? रिलेटेड है। अब इनको क्या कहते हैं? रिलेशंस। बाइनरी रिलेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जोड़े आ रहे हैं, इसलिए बाइनरी रिलेशन कहते हैं। अच्छा, अब
3 मैंने डिस्प्ले किए हैं और बनते कितने हैं 16। मैंने बोला था कि 2 की पावर ले लेनी है, उतने बनते हैं। अब 16 में से 3 डिस्प्ले कर दिए, बाकी कितने बचे हुए हैं 13। ज़रूरत नहीं सबको डिस्प्ले करने की। अच्छा, अब यहाँ पर फंक्शंस इनके अंदर होते हैं। बाइनरी रिलेशन के अंदर क्या होते हैं फंक्शंस। अब इनमें कोई रिलेशन फंक्शन है और कोई नहीं है। जितने भी रिलेशन निकले हैं वो सब के सब फंक्शन नहीं होंगे। हाँ, अगर ये 2 शराइत कोई इनमें से रिलेशन माने तो फिर उसको एक और रैंक दे देते हैं फंक्शन। चलिए देखते हैं, पहला देख लेते हैं। क्या देखते हैं? पहला R1, क्या ये फंक्शन है? डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू a या डोमेन ऑफ R, यहां R भी लिख सकते हैं कि रिलेशन का डोमेन क्या होना चाहिए अगर वो फंक्शन है। चलिए इसका डोमेन लें, क्या आता है? डोमेन ऑफ R1 क्या आता है? 1 2। क्या वो सेट A बन रहा है? जी बिल्कुल बन रहा है। इधर R, इधर फिर डेफिनेशन में चूंकि F डाला हुआ। अब मैंने जब इस R का डोमेन लिया तो 1 2 एक सेट आता है और ये सेट किसको बिलोंग कर रहा है, बल्कि किसके इक्वल है? ये देखें, ये पहली शर्त A के इक्वल। यहां पर A हमारा पास क्या है 1 2, उसके इक्वल आ रहा है। इसका मतलब इस R1 ने पहली शर्त को ओबे किया है। दूसरी शर्त, देयर इज नो रेपिटिशन इन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर। क्या पहला एलिमेंट इसका कोई रिपीट तो नहीं हुआ? पहला एलिमेंट का क्या मतलब? 1 और ये 2। देयर इज नो रेपिटिशन, इसका मतलब सेकंड शर्त भी पूरी कर रहा है। लिहाजा इस R1 को क्या कहेंगे? दिस इज कॉल्ड फंक्शन फ्रॉम A टू B। ये फंक्शन फ्रॉम A टू B है। इज इट क्लियर? इसको F कह सकते हैं। मैं अब दूसरी तरफ आ रहा हूं। इसको कह सकते हैं फंक्शन फ्रॉम A टू B। अब R2 की तरफ आ रहा हूं मैं। R2 की तरफ जब मैं आता हूं तो मैं चेक करता हूं कि क्या ये फंक्शन है। तो क्या करूं मैं? पहली शर्त क्या पूरी करता है ये R? डोमेन लिया इसका मैंने, इधर ही ले लेते हैं, डोमेन ऑफ R2 क्या आता है 1। इसका मतलब डोमेन लेने से पूरा सेट A के इक्वल नहीं आ रहा, पहली शर्त को नहीं मान रहा ये। इसका मतलब ये फंक्शन दूसरी शर्त माने या ना माने, जब पहली का इनकार कर दिया तो फंक्शन ना रहा। चलिए दूसरी चेक कर लें प्रैक्टिस के लिए। दूसरी शर्त क्या है? देयर इज रेपिटिशन इन फर्स्ट। यहां तो रेपिटिशन हो रही है, यहां तो फर्स्ट एलिमेंट रिपीट भी हो रहा है। इसका मतलब ये तो दोनों शराइत नहीं मान रहा। दिस इज नॉट अ फंक्शन बट ओनली रिलेशन। ये सिर्फ रिलेशन है, फंक्शन नहीं है। फंक्शन एक्चुअली रिलेशन ही होते हैं, मगर वो रिलेशन जो इन 2 शर्तों को पूरा करते हैं। चलें जी, नॉट अ फंक्शन, फंक्शन ही नहीं है। R3 पे आ जाइए डियर स्टूडेंट्स, R3 पे आइए। तो क्या पहली शर्त के लिए क्या लेना पड़ता है? डोमेन। डोमेन लें, क्या आता है डोमेन? 1 और 2। 2 दफा रिपीट होने को हम एक ही दफा लिखेंगे। डोमेन लिया तो ये किसके इक्वल आ रहा है बेटे? सेट A के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब ये पहली शर्त को मान रहा है।
पहली शर्त को कौन मान रहा है? ये रिलेशन R3 मान रहा है। अब देखना दूसरी शर्त भी मानता है। दूसरी शर्त क्या है? देयर इज नो रेपिटेशन। लेकिन हम क्या देखते हैं? देयर इज सम रेपिटेशन। हम देखते हैं कि पहला एलिमेंट रिपीट हो रहा है, सेकंड एलिमेंट रिपीट होने की कोई बात नहीं है। देखें बी सेकंड नंबर पे यहां पर वी आ रहा है, उसकी रेपिटेशन से हमें कोई कंसर्न नहीं है। हमें चाहिए कि रेपिटेशन फर्स्ट में ना हो। फर्स्ट एलिमेंट में जब रेपिटेशन आ जाएगी, सेकंड कंडीशन का इनकार हो गया। और जब सेकंड कंडीशन का इनकार हो जाए, या फर्स्ट का इनकार हो जाए, या दोनों का हो जाए, तमाम सूरतों में फंक्शन नहीं है, सिर्फ रिलेशन है। फंक्शन नहीं है लेकिन रिलेशन अपनी जगह कायम है, फंक्शन नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, किसी भी रिलेशन को फंक्शन का रैंक हासिल करने के लिए दो शराइत को ओबे करना पड़ता है। पहली शर्त, डोमेन लें तो सेट ए बने, और सेकेंड शर्त है देयर इज नो रेपिटेशन इन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर, और पहला एलिमेंट किसी भी पेयर में रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैं आपके सामने ये एक एग्जाम्पल डिस्प्ले कर चुका हूं। इज इट क्लियर? आगे फंक्शंस की कुछ काइंड्स हैं जो कि हम तरतीब से पढ़ेंगे, तरतीब से पढ़ेंगे। उनके मैं नाम बोल देता हूँ। एक इनटू फंक्शन होता है, एक ऑन टू फंक्शन होता है, एक वन टू वन फंक्शन होता है, एक बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। चार फंक्शंस की और किस्में पढ़ेंगे, इनटू, ऑन टू, वन टू वन एंड बाइजेक्टिव फंक्शन। तो ये चार किस्में हैं जो फंक्शंस की हमने पढ़नी है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी टेक्स्ट बुक में एक एग्जांपल है। इसमें एक सेट ए दिया हुआ है, एक सेट बी दिया हुआ है। तवज्जो फरमाएं, क्या मैं कह रहा हूँ? एक सेट ए है और एक सेट बी है। कहता है कि बताएं क्या ये फंक्शन है, क्या ये फंक्शन है? अरे फंक्शन होने से पहले वो रिलेशन तो है ही ना, है ना रिलेशन। तो पहले तो इसको रिलेशन तो बनाएं, क्योंकि ये सेट ऐसा बना हुआ है कि मुझे यहाँ एलिमेंट्स डिक्लेयर नहीं है। और ये कौन सी फॉर्म है सेट की? सेट बिल्डर फॉर्म। पहले तो मुझे यहाँ पेयर्स बनाने हैं, और पेयर्स बनाने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालनी पड़ेगी। इसके कितने एलिमेंट्स हैं? बोलिए कितने एलिमेंट्स हैं? 5 और ये 4, 5 4 आर 20 पेयर्स बनेंगे। कितने बनेंगे? 20 पेयर्स बनेंगे। और फिर उसके बाद वो वाले पेयर्स उसमें से लिए जाएंगे कि जिनका y कितना होगा? x में 1 डालें तो y बनेगा। वो वाले पेयर्स उसमें से लेने, वो एक रिलेशन बनेगा। और फिर उसमें ये दो शर्तें अगर पूरी हुई तो वो फंक्शन होगा, अदरवाइज फंक्शन नहीं होगा। स्टूडेंट, सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम ए टू बी। चले, कितने बनेंगे? ए में कितने एलिमेंट्स हैं जी? कितने? 4। बी में कितने? 4 5 आर 20 बनेंगे। चले बनाते हैं फिर पेयर्स जी। क्या क्या बनेगा? 0 1, फिर 0 2, फिर 0 3, 0 4, 0 5। इज इट क्लियर? अच्छा, अब किसके लेते हैं? 1। अब उसके बाद 0 के बाद क्या है? 1 बना लें। 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5। अच्छा, उसके बाद क्या आता है? 2 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5। उसके बाद क्या आता है? 3
3 1 3 2 3 3 3 4 3 5। उसके बाद ख़त्म, फिनिश। चलें ये एक सेट बना लेते हैं ऐसे बड़ा सा। लो इसके अंदर तमाम पॉसिबल एलिमेंट्स आ गए ए कार्टेशियन बी के। अब यहां काउंट कर लेंगे, देखिए 1 2 3 4, 4 का टेबल गिन लें। 4 2 जार 8, 4 3 जार 12, 4 4 जार 16, 4 5 जार 20, मतलब ये 20 पेयर्स बन गए। अब उसने कहा ये जो फंक्शन है, ये जो रिलेशन है, क्योंकि अभी ये फंक्शन नहीं है, दिस इज अ रिलेशन। अभी मैं इसको एफ का नाम तो उसने दे दिया है, इसको एफ तो नाम ही दिया है ना। चलिए अब पेयर्स बनाते हैं। ऐसे पेयर्स इसमें से लेने हैं जो ये कंडीशन पूरी कर लें, जिनका y x में एक डल जाए तो y बन जाए, ऐसे पेयर्स तलाश करने हैं जी। या यूं कर लें, ये जो x है बेटे, x उठा के इधर लाओ, y में से x क्या हो गया माइनस, यानी आप देख रहे हैं इस चीज, इस इक्वेशन को यूं भी तो लिख सकते हो, कैसे y माइनस एक्स इज इक्वल टू, यानी x को उठा के इधर ले आओ तो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 रह गया। इसका मतलब y में से x निकालो तो 1 का डिफरेंस आए। ऐसे पेयर तलाश करनी है। तो चलें ये देखिए, ये y कितना है 2, x कितना है 1, 2 में से 1 निकालें 1 का डिफरेंस, इसका मतलब ये वाला पेयर जो है इसके अंदर आएगा। और पहला भी आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि 1 में से 0 निकालें मतलब y में से x निकालें तो 1 आ रहा है, इसका मतलब एक तो ये आएगा। चलो जी पहला पेयर आ गया जी, रिलेशन निकाल रहा हूं ना। अच्छा अगला क्या है, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं आएगा। अब ये पेयर, अब देखें y2 में से y1 निकालें, या यूं समझ लें कि इस x में एक डाल दें तो y के बराबर हो रहा है, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। लो जी 1 2। अच्छा और ले लें, और कोई नहीं है, ये ऐसे एक डायगोनल बन जाएगा ना, डायगोनल बन रहा है, ये देखें ऐसे बन रहा है ना, आगे क्या आएगा 3 4, ऐसे एक डायगोनल बन रहा है जी। और क्या आएगा 2 3 एंड 3 4, इसके अलावा ऐसी सिचुएशन कहीं नहीं। देखें सब में चेक करें, y में से x निकालें 1 का डिफरेंस, 2 में से 1 निकालें 1, 3 में से 2 निकालें 1, 4 में से 3 निकालें 1। या यूं समझ लें हर x में 1 डाल दें तो y बन रहा है, 0 में 1 डाला अगला 1 आ रहा है, इस 1 में 1 डाला अगला 2 आ रहा है, इस 2 में 1 डाला तो अगला 3 आ रहा है, इस x में 1 डाला तो y 4 बन रहा है। लो जी ये आपका रिलेशन निकल आया, दिस इज कॉल्ड रिलेशन, क्योंकि दिस इज द सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट फ्रॉम ए टू बी, दिस इज रिलेशन। एंड नाउ वी हैव टू चेक वेदर दिस रिलेशन इज कॉल्ड अ फंक्शन और नॉट, क्या ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं है। तो वो फंक्शन की ये 2 शर्तें अगर पूरी कर रहा है तो ये फंक्शन है। क्या शर्त है जी, पहली शर्त डोमेन ले तो सेट ए बने, मैं लेता हूं डोमेन एफ ले, क्या आता है 0 1 2 3, सो दिस इज इक्वल्स टू, पहली शर्त ओके हो गई जी। दूसरी शर्त देयर इज नो रेपिटिशन इन फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर। देखें 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, इसका मतलब पहला एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, ये तो दूसरी शर्त को भी पूरी कर रहा है, लिहाजा ये फंक्शन है। तो डियर स्टूडेंट्स आज हमने ये पढ़ा कि फंक्शंस क्या होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि फंक्शंस की काइंड्स क्या हैं और उनकी मज़ीद जो खसूसियात हैं वो भी जानेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक। चूँकि ये लेक्चर काफ़ी लेंथी हो जाएगा
तफसीलन उसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। और इंशाल्लाह कल तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। कल दोबारा हाज़िर होंगे इसी वक्त। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।